हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यान डायनेस्टी के ये 5 वॉरियर आखिरकार एंशिएंट बैटलफील्ड में आ चुके थे, जिनमें से एक लिनडोंग भी है। इन लोगों के यहाँ पर आते इन लोगों का सामना कुछ ब्लड बीस्ट से हो चुका था, जिन्हें मारने पर इन लोगों को निर्वाणा पिल्स मिलते हैं। साथ ही साथ थर्ड प्रिंस ने यहाँ पर सब लोगों को बता दिया था कि हम लोगों को इसी एंशिएंट बैटलफील्ड में खुद का लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए किसी तरह निर्वाणा रैल्म तक पहुंचना होगा। एक बार हम लोग निर्वाणा रैल्म को टच कर ले, उसके बाद ही हम लोग ऊपर अरीना में फाइट करने के लिए जा सकते हैं, जिसके बाद हम लोग किसी सुपर सेट को ज्वाइन करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये एंशिएंट बैटलफील्ड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह था, जहां रात गुजारने के लिए इन लोगों ने एक सिटी को चूज किया, जिस सिटी पर पहले से ही होली लाइट डायनेस्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिनका लीडर जिनमू हाफ स्टेफ निर्वाणा रैल्म का वॉरियर था। इसलिए उसके सामने किसी की भी नहीं चलती सिवाय लिनडोंग के, जो कि मुंह पर ही जिनमू की बेइज्जती कर देता है और वो किसी की भी गुंडागर्दी नहीं सहने वाला था। यहाँ इससे पहले कि जिनमू और लिनडोंग के दरमियान फाइट हो पाती, तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि सन सिटी की तरफ बहुत सारे डीमन एक साथ ही बढ़ रहे थे। इसलिए फिलहाल इन लोगों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया था कि ये लोग सिटी वॉल को प्रोटेक्ट करते हुए सिटी को टूटने से बचा ले। लिनडोंग तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट वॉल पर ही उन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जिनमू के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, बल्कि उसने अपने एक दोस्त सनी से कह दिया था कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले इस लड़के लिनडोंग को जान से मार डालना। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी फर्स्ट सिटी वॉल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे ब्लड बीस्ट इसी के साथ सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए मिस होंगलिंग यहाँ पर अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कई सारे बीस्ट को मारते हुए कह रही थी कि इन ब्लड बीस्ट की तादाद तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इवन की मानशीर में बिल्कुल ऐसी ही बातें कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ थर्ड प्रिंस की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो परेशान होते हुए कहता है कि रात में यहाँ की ये इवल एनर्जी हम लोगों को कमजोर कर रही है और साथ ही साथ इन बीस्ट को ताकतवर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। यही पास में मुझे लिनडोंग के लिए इन सब ब्लड बीस्ट का मुकाबला करना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए परेशान हो जाता है। तभी अचानक उसकी नजर पास मौजूद सनी और उसके साथियों पर पड़ गई थी, जो कि एक नंबर के कमीने थे। वो इन ब्लड बीस्ट को मारने के बजाय बस सिर्फ खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो देखकर लिनडोंग भी उन्हें अपने मन ही मन में 2-4 गालियां दे देता है। लेकिन साथ ही साथ लिनडोंग ये बात भी अच्छे से जानता रहा कि इस तरह से तो इन ब्लड बीस्ट की तादाद कम नहीं होगी। वो फौरन से लिनयान को आवाज देते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, जो सुनकर लिनयान भी यहाँ लिनडोंग को अपने ऊपर सवार करते हुए फौरन से यहाँ हवा में आ चुका था, जहाँ से नीचे लिनडोंग देख रहा था कि वहाँ पर तो हजारों की तादाद में ब्लड बीस्ट मौजूद है। इसलिए वो लिनयान से कहता है कि चलो आओ दिखा दे इनको कि हम लोग किस मिट्टी के बने हैं। जो सुनकर लिनयान ने भी फौरन से अपनी फ्लेम पावर एक्टिवेट कर ली थी और वो एक जोरदार धमाके के साथ नीचे जाकर लैंडिंग करता है, जिस धमाके के कारण ही कई सारे ब्लड बीस्ट मारे गए। लेकिन इस वजह से तो लिनडोंग और लिनयान बहुत बड़े खतरे में फंस चुके थे। इसलिए थर्ड प्रिंस उन दोनों को आवाज देते हुए कहता है कि जल्दी से वापस ऊपर आओ। इवन कि सनी और उसके साथी भी ये देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का लिनडोंग पागल है, जिस पर सनी भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जाने दो उससे, वो मर जाएगा तो हमारा काम और भी जरा आसान हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ इनका ख्याली पुलाव था, क्योंकि नीचे की तरफ लिनयान और लिनडोंग की टीम अब कमाल की थी। उन लोगों के रास्ते में आने वाला कोई भी ब्लड डीमन बच ही नहीं पा रहा था। लिनयान यहाँ पर जितनी तेजी के साथ हो सके आगे की तरफ बढ़ते हुए लगातार अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ लिनडोंग भी अपने सेलेस्टियल क्रोकोडाइल बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बीस्ट को जान से मार रहा था। इवन कि उसके स्लैश अटैक इतनी ज्यादा डेंजरस थे कि उसके एक अटैक की वजह से कई सौ ब्लड डीमन जान से मारे जाते। ये देखकर ऊपर की तरफ थर्ड प्रिंस भी सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि मेरे फादर ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये लड़का वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये सब देखकर दूसरी तरफ सनी को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारा के सारा कमाल लिनडोंग का नहीं बल्कि उसके बोन स्फीयर का है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल ट्रेजर है। इसलिए वो स्पिरिट ट्रेजर को हासिल करने की लालच में आ गया था। यहाँ इसी तरह से फाइट करते करते हम देखते हैं कि कुछ ही देर में लिनडोंग ने वहां पर मौजूद सारे ब्लड डीमंस को जान से मार डाला था। इसी वजह से मैदान पूरी तरीके से साफ हो गया है। लिनडोंग की ये बहादुरी देखकर तो मु होंगलिंग भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और वो लिनडोंग को देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास करती है। दूसरी तरफ लिनडोंग के बाकी के दोस्त भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसी खुशी की वजह से उन लोगों ने लिनडोंग की जय जयकार करना शुरू कर दी थी। लेकिन नीचे की तरफ लिनडोंग तो यहाँ पर लिनयान को शाबाशी बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से लिनडोंग ये कर पाया। दोस्तों शायद आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ कि कभी मैं इसे ज़्यावियान बोलता हूँ और कभी लिनयान, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिनयान, ज़्यावियान या फिर लिटिल फ्लेम तीनों ही इसी बीस्ट के नाम है, जो नाम लिनडोंग या फिर लिन फैमिली ने उसे दिए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनयान भी लिनडोंग की ये शाबाशी सुनकर मुस्कुराने लगा। इसे हमेशा से लिनडोंग की मदद करके अच्छा फील होता है। लेकिन तभी अचानक दूसरी तरफ यहाँ लिनडोंग को मिस्टर डाउ की आवाज सुनाई थी, जो कि लिनडोंग से कह रहा था कि बच्चे, मुझे ऊपर की तरफ एक बहुत ही सारा अनयूजुअल एनर्जी
महसूस हो रही है। यहाँ पर मिस्टर डाउ का भी ये कहना ही था कि तभी अचानक आसमान का मौसम बदलना शुरू हो गया और हमें यहाँ पर एक उड़ता हुआ ड्रैगन बीस्ट देखने को मिलता है। जिस ड्रैगन बीस्ट की सन सिटी पर आती है उसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि कई सारे लोग तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिंदोंग भी इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए हैरान होकर कहता है कि आखिर ये था क्या? ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। इसे देखकर ही मुझे लगता है कि ये जरूर निर्वाणा रेल्म के 9 युआन स्टार लेवल का वॉरियर होगा। यहाँ लिंदोंग ये सब सोचते उस ड्रैगन के बारे में परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक वो महसूस करता है कि वहाँ की जमीन टूटना शुरू हो गई, जिसके नीचे से उसे कुछ खतरनाक एनर्जी महसूस हुई। इसलिए वो फन और अपने दोस्तों को सावधान होने के लिए बोलता है, जो कि बिल्कुल सही भी था, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस क्रैक के अंदर से कई सारे ब्लड स्कॉर्पियन बीस्ट तेजी के साथ निकलकर बाहर आना शुरू हो गए थे, जो कि फर्स्ट वॉल के बहुत ही ज्यादा करीब है। इसलिए ज़्यामियान के सारे दोस्तों को फौरन से हवा में जंप लगानी पड़ी और वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि अचानक से इतने सारे यहाँ पर ये ब्लड स्कॉर्पियन आए कहाँ से, जिनके भी टारगेट सीधा यही सन सिटी थी और वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ लिंदोंग भी फौरन से अपने साथियों के पास आ गया था, जहाँ थर्ड प्रिंस लिंदोंग के पास आकर कहता है कि अब हम क्या करें। इस पर लिंदोंग उससे जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों को अभी भी सन सिटी को प्रोटेक्ट करना ही होगा। फर्स्ट सिटी वॉल तो टूट चुकी है, इसलिए हम लोगों को तेजी के साथ सेकंड सिटी वॉल तक जाना है, इससे पहले कि ये सारे के सारे ब्लड स्कॉर्पियन अंदर चले जाए। लिंदोंग की ये बात सुनकर वो सबके सब तेजी के साथ यहाँ सेकंड सिटी वॉल की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ सनी ने भी अपने साथियों को इशारा कर दिया था कि यही सही मौका है, लिंदोंग पर हमला करो, जो कि पीछे की तरफ मौजूद लिंदोंग पर अचानक से पीठ पीछे हमला कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिंदोंग ने वक्त रहते उनके हमले को सेंस करते हुए डॉज करके फौरन उन्हें ब्लॉक करते हुए पीछे हटा दिया, जो देखकर लिंदोंग के साथी भी रुक चुके थे। और यहाँ थर्ड प्रिंस उससे सवाल करते हुए कहता है कि सनी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर सनी हंसते हुए लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग तुमने हमारे मास्टर जिन्मू को परेशान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा था कि जिन्मू को ऑफेंड करने के बाद तुम इतनी आसानी के साथ बख्श दिए जाओगे? अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम अपने ये बोन स्फीयर मुझे दे दो तो उसके बाद शायद मैं तुम्हें बख्शने का फैसला कर लूं। जो सुनकर लिंदोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे भी तुम सिटी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के किसी भी काम नहीं आ रहे, यानी कि मुझे तुम्हें जान से मारने में जरा सा भी दुख नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग के दोस्त भी आगे की तरफ बढ़कर लिंदोंग का साथ देना चाहते थे, लेकिन लिंदोंग उन्हें इशारा करते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, इन चूजों को तो मैं अकेले देख लूंगा, तुम लोग फिलहाल सन सिटी के सेकंड वॉल की तरफ बढ़ो, वो जगह इस वक्त खतरे में है। और लिंदोंग की ये बात उसके दोस्तों को भी बिल्कुल सही लगी, क्योंकि वो स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिन्हें बाकी के लोग तो नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग तेजी के साथ सेकंड सिटी वॉल की तरफ बढ़ने लगे, जिनके जाते ही पीछे की तरफ मौजूद लिंदोंग ने भी तेजी के साथ यहाँ पर सनी और उसके साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि सनी तो लिंदोंग पर सिर्फ एक भी अटैक नहीं कर पा रहा और लिंदोंग काफी आसानी के साथ अपने बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथियों को मारने के साथ साथ उसे भी हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, जो देखकर सनी भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि लिन यान और लिंदोंग दोनों ने ही कई सारे ब्लडी बीस्ट का मुकाबला किया, लेकिन फिर भी इन दोनों की एनर्जी जरा से भी कम क्यों नहीं हुई। जब वो ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था तभी अचानक उसको एक और बड़ी परेशानी दिखाई दी, जिस पर लिंदोंग की भी नजर पड़ चुकी थी कि उसके बाएं तरफ से कई सारे फ्लाइंग बीस्ट तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फ्लाइंग बीस्ट भी की क्रिएशन रेल्म के बीस्ट थे, जिन्होंने आसानी के साथ बीच में इंटरफेयर करते हुए यहाँ सनी और उसके साथियों को तो अपने जबड़ों में पकड़ लिया था। लेकिन जब लिंदोंग पर हमला करने की बारी आई तो हमें देखने को मिलता है कि लिंदोंग इनकी बस की बात नहीं। लिंदोंग ने आसानी के साथ अपने बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए इनमें से कई सारे फ्लाइंग बीस्ट को खत्म कर दिया था और वो देखता है कि इसकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ सेकंड सिटी वॉल तक भी पहुंच गई थी, इसलिए वो अपने साथियों की भी मदद करने के लिए फौरन वहां से रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सेकंड सिटी वॉल पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग के दोस्त अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड बीस्ट को जान से मार डाले, लेकिन क्या वो ब्लडी स्कॉर्पियंस कम थे जो कि ये फ्लाइंग बीस्ट भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मिस मो होंगलिंग को काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी, पर तभी अचानक थर्ड प्रिंस उसे बचा लेता है। ऊपर की तरफ मौजूद मानशियन और डायुन भी यहाँ पर लड़कर बुरी तरीके से थक चुके थे और वो निराश होते हुए कहते हैं कि इन बीस्ट की तादाद तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ये कहती है अचानक से उन लोगों की नजर हवा में मौजूद लिन यान और लिंदोंग पर पड़ गई, जो कि तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। ये देखकर उनके चेहरे खिल उठे, जैसे कि लिंदोंग इन लोगों के लिए कोई उम्मीद की किरण हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग भी यहाँ सेकंड सिटी वॉल के पास पहुंचती है अचानक से महसूस करता है कि उसके पीछे दोबारा से सनी आ गया, जो कि अपने हैंड साइंस को रेडी करते हुए लिंदोंग से कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। सनी का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से एक स्कॉर्पियन अपनी टेल को बाहर की तरफ निकालते हुए फौरन उसे डंग मारते हुए उसके सीने के आर पार कर देता है, जो देखकर तो लिंदोंग भी सरप्राइज हो गया था। और हम देखते हैं कि यहाँ वो स्कॉर्पियन फौरन से सनी को नीचे की तरफ खींच गया। लिंदोंग यहाँ पर उस स्कॉर्पियन बीस्ट के डंग को ही देखकर समझ गया था कि जरूर इसका साइज बाकी के स्कॉर्पियन बीस्ट
बीस्ट से कई गुना बड़ा होगा, इसलिए मुझे उसकी सही लोकेशन ढूंढनी होगी, क्योंकि ये स्कॉर्पियन बीस्ट तीसी के साथ जमीन के नीचे ही ट्रेवल करते हुए अचानक से लिंदोंग के पीछे से निकल आ गया, जहाँ पर वो अपने डंक का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन लिंदोंग ने भी वक्त रहते ही उसके अटैक को सेंस कर लिया था, जिससे वो फौरन से पीछे की तरफ जंप करते हुए डॉज करके साइड पर हट गया, जो देखकर वो जायंट स्कॉर्पियन भी फौरन से जंप करते हुए यहाँ लिंदोंग के सामने आ गया था। ये देखकर दूसरी तरफ मिस्टर डाउ लिंदोंग को बताता है कि असल में ये एक डीमन स्कॉर्पियन है, जो कि की क्रिएशन रेल्म के पीक का बीस्ट होगा। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ लिंदोंग के दोस्त भी इस बीस्ट को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, जबकि वहीं पर मौजूद नॉर्मल लोगों ने तो ये देखकर हार ही मान ली थी। वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग मारे जाएंगे, हमारे बचने का कोई चांस नहीं। इस तरह से लोगों को निराश होता हुआ देखकर फौरन से थर्ड प्रिंस लोगों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, फोकस करो, अगर हम सब लोग मिलकर फाइट करें तो हम लोग सर्वाइव जरूर करेंगे। जो सुनकर ये सब लोग एक बार फिर से मोटिवेट होते हुए यहाँ लड़ना शुरू हो गए थे, जबकि क्राउन प्रिंस लिंदोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि लिंदोंग, तुम्हें इस मॉन्स्टर को अकेले ही निपटना होगा। आगे की तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग भी इस बात को अच्छे से जानता था, जो कि उस डीमन स्कॉर्पियन से लड़ने के लिए फौरन यहाँ पर अपनी डिमोनिक गोस्ट पपेट को बाहर निकाल लेता है। जो डिमोनिक गोस्ट पपेट वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही अटैक के बाद वो अचानक से मूव करना बंद कर चुका और वो लिंदोंग के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा, जो देखकर लिंदोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है। तभी अचानक मिस्टर डाउ ने लिंदोंग को बताया कि अब इस डिमोनिक गोस्ट पपेट ने यहाँ की इविल एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, ये यहाँ पर किसी के भी काबू नहीं आएगा। और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डिमोनिक गोस्ट पपेट ने उल्टा यहाँ लिंदोंग पर ही अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके हमले को लिंदोंग अपने बोल स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लेता है। इससे पहले कि वो गोस्ट पपेट लिंदोंग को नुकसान पहुंचा पाता, तभी अचानक ऊपर से लिन यान यहाँ पर तीसी के साथ आते हुए उसे हिट करके नीचे की तरफ गिरा चुका, जो मौका तो दूर खड़े उस डीमन स्कॉर्पियन को भी काफी ज्यादा बेहतरीन लगा। वो इस मौके से फायदा उठाने के लिए यहाँ लिंदोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए हम देखते हैं कि लिन यान को मजबूरन उसी की तरफ बढ़ते उससे फाइट करनी पड़ी, लेकिन लिंदोंग ये बात अच्छे से जानता रहा कि लिन यान अकेले उस डीमन स्कॉर्पियन का मुकाबला नहीं कर सकता। उल्टा ये डिमोनिक गोस्ट पपेट भी लिंदोंग पर हमला करना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग ने फौरन अपने जुआनमो प्रिजन पीक ट्रेशर को बाहर निकाल लिया, जिसका वजन हजारों लाखों टन था। इसलिए हम देखते हैं कि वो इसे जायंट फॉर्म में बनाते हुए फौरन यहाँ उस डीमन गोस्ट पपेट पर गिरा देता है। जो सब करते हुए लिंदोंग की नजर दूसरी तरफ यहाँ उस डीमन स्कॉर्पियन और लिन यान पर भी पड़ गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन स्कॉर्पियन लिन यान पर भारी पड़ने लगा है। यानी कि लिंदोंग को इस सिचुएशन से निपटने को कोई न कोई सोल्यूशन चाहिए था, जिस पर मिस्टर डाउ फौरन से लिंदोंग से कहता है कि स्टोन तलिस्मन का इस्तेमाल करो। जिस स्टोन तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि लिंदोंग ने फौरन नीचे की तरफ मौजूद उस डिमोनिक गोस्ट पपेट की एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू कर दी थी, ताकि वो उसे कुछ देर के लिए कमजोर कर सके, जो करने की वजह से लिंदोंग ने सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर अपनी डिमोनिक गोस्ट पपेट और साथ ही साथ जुआनो प्रिजन पीक ट्रेशर दोनों को अपने पास रख लिया और वो तेजी के साथ इस डीमन स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ने लगा, जो कि लिन यान पर अपने डंक का इस्तेमाल करते हुए हमला करने ही वाला था। पर तभी अचानक लिंदोंग उससे आवाज देते हुए कहता है कि मेरे दोस्त से दूर हटो। ये कहते ही लिंदोंग फौरन अपने बोन स्फीयर को उसके स्कल में गुंसा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो डीमन स्कॉर्पियन मरा नहीं, उल्टा वो यहाँ लिंदोंग के साथ फाइट करने शुरू हो जाता है। जो देखकर दूसरी तरफ लिंदोंग ने भी उससे मारने के लिए फौरन अपने पर्पल शैडो 9 ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद के कई सारे क्लोन्स बना लिए थे, जो कि फौरन से उस स्कॉर्पियन डीमन के पैरों पर हमला करते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने पैरों पर चल ना सके। लेकिन लिंदोंग का ये प्लान काम नहीं कर पाया। वो डीमन स्कॉर्पियन इंजर्ड होने के बावजूद भी पैरों पर खड़ा होकर दोबारा से लिंदोंग की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर लिंदोंग समझ गया कि अब उसे अपने सबसे डेंजरस अटैक का इस्तेमाल करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये कहती है लिंदोंग ने फौरन अपने ग्रेट सेलेस्टियल हेमली फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी क्रिएशन रेल्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से अपने सामने मौजूद उस डीमन स्कॉर्पियन पर हमला कर देता है। और इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जिस ब्लास्ट इफेक्ट ने तो यहाँ पर सब लोगों की नजरें अपनी तरफ खींच ली थी। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि लिंदोंग के पास इतनी ज्यादा डेंजरस टेक्निक भी है, लेकिन इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि लिंदोंग ने उस डीमन स्कॉर्पियन को जान से मार डाला था, जो कि उन्हें खुश और साथ ही साथ मोटिवेट भी कर दी थी। अब इन लोगों को जीत की उम्मीद नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग यहाँ पर उस ग्रेट सेलेस्टियल हेमली फिंगर टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। मिस्टर डाउ लिंदोंग से कह रहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी एनर्जी रिस्टोर करनी होगी, जबकि लिन यान भी यहाँ लिंदोंग के पास आकर उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। लेकिन लिंदोंग उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से इससे कुछ बिजलियां कड़कती हुई सुनाई दी, साथ ही साथ वो ड्रैगन भी जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, जो देखकर लिंदोंग परेशान होते हुए कहता है कि कहीं वो निर्वाणा 9 स्टार लेवल का ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर आ तो नहीं रहा, जिस पर मिस्टर डाउ लिंदोंग को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो निर्वाणा
निर्वाणा ड्रैगन बीस्ट नीचे नहीं आ रहा बल्कि कोई ऑलरेडी उसके साथ ऊपर फाइट लड़ रहा है। जो सुनकर लिंदोंग हैरान होते ऊपर की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहता है कि पता नहीं वो आदमी कौन होगा जो कि एक 9 युवान स्टार के निर्वाणा रैम बीस्ट के साथ अकेले ही फाइट कर रहा है। लिंदोंग के यहाँ ये कहती है सीन शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आसमान में आ गया, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो बहादुर वॉरियर कोई और नहीं बल्कि मिस किंगसी थी, जो कि अपने साथियों को पीछे की तरफ रुकने का बोलकर खुद उस ड्रैगन बीस्ट से फाइट करने के लिए सामने की तरफ चली गई, जहाँ वो उस बीस्ट की आंखों में देखती है कि उसकी आंखों में किसी तरह की सील फॉर्मेशन लगी हुई है, यानी कि कोई फोर्सफुली यहाँ पर इस निर्वाणा रैल्म के ड्रैगन बीस्ट और नीचे की तरफ ब्लडी बीस्ट को कंट्रोल करते हुए ये ऑर्डर्स दे रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो निर्वाणा ड्रैगन भी अचानक से मिस किंगसी को देखकर अपने थंडर अटैक को रेडी करते हुए फौरन से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस अटैक को कैंसिल आउट करने के लिए तो मिस किंगसी ने सिर्फ अपनी एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल किया, जो बात तो उस निर्वाणा ड्रैगन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो मिस किंगसी पर दोबारा से हमला करने के लिए कई सारे मल्टीपल अटैक्स रेडी कर लेता है। यह इस निर्वाणा ड्रैगन को इस तरह से भड़कता हुआ देखकर दूसरी तरफ मिस किंगसी भी जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करती, बल्कि उसने फौरन से अपने लोटस ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था, जिसकी चेन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इस निर्वाणा ड्रैगन को एक ही जगह पर कैद कर देती है। इसके बाद उसने अपने ही लोटस फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम करते हुए फौरन से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बात से ये साबित होता है कि मिस किंगसी का ये लोटस ट्रेजर कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जिसने निर्वाणा रैल्म के ड्रैगन को इतनी आसानी के साथ खत्म कर दिया। इवन कि इस ब्लास्ट को नीचे से लिंदोंग भी देखकर सरप्राइज हो जाता है। लिंदोंग यहाँ पर अपने मन ही मन में उस इंसान की तारीफ करते हुए कह रहा था कि आदमी तो काफी ज्यादा कूल है। दूसरी तरफ उस निर्वाणा ड्रैगन के मरने की वजह से बाकी के सारे छोटे ब्लडी बीस्ट भी यहाँ से डरकर भागने लगे, जो देखकर लिंदोंग के दोस्त भी खुश होते हुए फौरन से लिंदोंग के पास आ जाते हैं और वो अपनी इस विक्ट्री को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आज के दिन तो वो लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, लेकिन वो सब के सब सर्वाइव कर गए। साथ ही साथ यहाँ पर इतने ज्यादा ब्लड बीस्ट की बॉडी थी कि इन लोगों को निर्वाणा पिल्स की कमी कभी भी नहीं होगी, जिस पर लिंदोंग अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं, जितने ज्यादा निर्वाणा पिल्स हो सके इकट्ठा करना शुरू कर दो। ऊपर की तरफ से मिस किंगसी की भी नजर यहाँ लिंदोंग पर पड़ चुकी थी, पर चूंकि उसके साथी यहाँ पर मौजूद है इसलिए वो लिंदोंग से मिलने नहीं जा सकती, बल्कि उल्टा वो अपने साथियों को बताती है कि इस निर्वाणा ड्रैगन को कोई आदमी कंट्रोल कर रहा था, जिसके बारे में हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना होगा। और उसी आदमी का इस सील का इस्तेमाल करते हुए पता लगाने के लिए फौरन ये सब लोग वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ नीचे आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग और उसके साथियों ने कई सारे निर्वाणा पिल्स इकट्ठा कर लिए थे। लिंदोंग तो खुश था ही था, लेकिन दूसरी तरफ मानशिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होते हुए कहता है कि वाह ये इतने सारे निर्वाणा पिल्स है, अगर एक बार हमने ये सारे के सारे कंज्यूम कर लिए तो मुझे पूरा यकीन है कि हम पांचों के पांचों निर्वाणा रैल्म में इंटर कर सकते हैं, यानी कि हम लोगों का सुपर सेट में ज्वाइन होना तो पक्का हो गया। मानशिन की ये एक्साइटमेंट देखकर डायोन भी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वाकई में हम लोगों का यहाँ का ये सफर कमाल का रहा। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मानशिन पर अचानक से किसी ने पीठ पीछे हमला कर दिया, जो देखकर डायोन सरप्राइज हो जाता है और फौरन से वही अटैक यहाँ डायोन के भी सीने को आर पार कर गया और ये दोनों ही फौरन से नीचे जा गिरे। और हमें जानने को मिलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जिन्मो ने किया था, जो कि अपने साथियों को लेकर यहाँ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि ये निर्वाणा पिल्स तुम लोगों को बिलोंग नहीं करते। लिंदोंग और थर्ड प्रिंस को तो ये देखकर काफी सारा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, बल्कि वो फौरन अपने वेपन को बाहर की तरफ निकालते हुए जिन्मो पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर जिन्मो के साथी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे फौरन से पीछे हटा देते हैं। इवन कि जिन्मो भी फौरन अपने स्पिरिचुअल वेपन को निकालते हुए यहाँ तीसी के साथ क्राउन प्रिंस की जान लेने वाला था, जिस कारण वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर तो मिस होंगलिंग भी गुस्सा हो गई और वो फौरन अपने चाबुक को बाहर निकाल लेती है। बाकी के सब लोग भी ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन जब उस ब्लास्ट का धुआं उठा तो हमने देखा कि थर्ड प्रिंस को तो असल में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लिंदोंग ने पलक झपकने से पहले ही फौरन से थर्ड प्रिंस के सामने आकर अपने बोन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए जिन्मो के उस हमले को ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर जिन्मो भी फौरन से लिंदोंग को पीछे की तरफ हटाकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम उन बीस्ट के वेव के दौरान बच जाओगे, लगता है कि तुम मेरे ही हाथों से मरना चाहते हो, जो सब कहते हुए जिन्मो हंस रहा था। तभी अचानक पीछे से थर्ड प्रिंस लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें मानशिन और डायोन की मौत का बदला लेना ही होगा, जो देखकर हम देखते हैं कि लिटिल फ्लेम भी तीसी के साथ भागते हुए फौरन यहाँ लिंदोंग के सामने आ जाता है। यहाँ लिंदोंग के साथ थर्ड प्रिंस, मिस होंगलिंग, लिन यान, इवन की बाकी के सारे अच्छे लोग भी फौरन से लिंदोंग का साथ देने के लिए पहुंच गए थे, सिवाय कमीने लिन लैंग यान के, जो कि दूर खड़ा ये सब नजारे देखकर एंजॉय कर रहा था। सामने की तरफ मौजूद जिन्मो ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई जो तुम लोग मेरे होली लाइट डायनेस्टी को चैलेंज करो, अब तुम सबके सब मरोगे, जो कहते ही जिन्मो अपनी पावर्स अनलीश करता है। दूसरी तरफ ये देखकर थर्ड प्रिंस अपने साथियों से कहता है कि जरा संभल कर रहना, क्योंकि हमारा दुश्मन हाफ स्टेप निर्वाणा रैल्म का वॉरियर है। लेकिन लिंदोंग को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो फौरन सामने की तरफ अकेले ही बढ़ते हुए यहाँ थर्ड प्रिंस से कहता है कि तुम पीछे रहो, ये मेरा शिकार है। और ये कहते ही
लिंदोंग ने अपने बोल स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ आने वाले जितने भी डिसाइपल्स थे उनको बारी बारी करके जान से मारना शुरू कर दिया। जिन्हें साफ करने के बाद वो फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने मैनिफेस्टेशन अरे का इस्तेमाल करके यहाँ जिन्मो पर भी हमला करने शुरू कर देता है, लेकिन जिन्मो ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था, जिस पर लिंदोंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो यूं ही धीरे धीरे अपनी ताकत को इंक्रीज करते हुए फौरन अपने बोल स्फीयर को लेकर यहाँ जिन्मो के साथ टकरा गया, जहाँ साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि जिन्मो कमीने इंसान, तुमने जो किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और यहाँ लिंदोंग की इसी गुस्से के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।